अब रोलेज ने क्या बताया, इस बात को समझो। रोले ने क्या बताया, रोले ने क्या बताया, ठीक। देखो रोले ने क्या बताया, रोले ने बताया कि एक फंक्शन एफ एक्स ए बी में डिफाइन है, अगर एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दोनों के पॉइंट सेम होने चाहिए। तो रोले ने क्या बताया था, देखो रोले ने क्या बताया था, इधर समझ लेना। पता नहीं तुम्हें किसी टीचर ने ये पढ़ाया भी होगा कि नहीं। रोले ने ये बताया था कि अगर ये पॉइंट बराबर हो जाएं, बराबर मतलब जैसे ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो एफ ए एफ बी दोनों एक ही जगह हों, एफ ए और एफ बी दोनों क्या हों, बराबर हों। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा एफ ए हो गए, यानी दोनों बराबर पॉइंट पर हों, इसके हो गए बी कोमा एफ बी। तो रोले ने क्या बताया था, रोले ने बताया था कि किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट सी पर अगर हम टेंजेंट डालेंगे, स्पर्शी डालेंगे, तो वो स्पर्शी एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी। तो समांतर लाइन का स्लोप क्या होता है, वो होता है एफ डैश सी बराबर 0। समांतर लाइन के लिए क्या हो जाता है, 0। बात समझ में आ गई, ठीक, बात समझ में आ गई। रोले ने बताया कि एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है ए से बी तक, डिफरेंशिएबल है ए से बी तक, तो एक पॉइंट सी ऐसा होगा उस पर, अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, तो अगर उस पॉइंट पर टेंजेंट डालें, स्पर्शी डालें, तो वो स्पर्शी एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी। तो जब एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी तो एक्स एक्सिस समांतर लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। तो इसलिए एफ डैश सी का मान 0 हो जाता, उसकी वजह से नहीं होता, इसलिए एक्स एक्सिस को देखते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में, यही यहां लिखा है कि इफ द कर्व गिवन बाय बाई बराबर एफ एक्स इज स्मूथ एंड विदाउट ब्रेकिंग सच दैट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर द सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पर हों, देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट द कर्व टेंजेंट एट विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समांतर हो जाएगी, कम से कम एक बिंदु मौजूद है जो एक्स एक्सिस के समांतर होगा। अब बताओ भाई किसे क्लियर नहीं है, कोई ऐसा है जिसे क्लियर नहीं है ये,